और विकसित देश के अंदर आप $3000 पर मंथ कमाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे हैं बल्कि काट रहे हैं। और $3000 अगर आप इंडिया में कमाएंगे तो आप ये इमेजिन करें कि आप वहां से ज्यादा अच्छी लाइफ आप यहां पे गुजार सकते हैं, क्योंकि $3000 अगर आईएनआर में कन्वर्ट करूं तो लगभग 2.5 लाख रुपए होते जाकर के। तो अगर यूएसए के फाउंडिंग मेंबर को अगर ऑन पैसिव से $1000 आ रहा है तो उसके लिए वो बहुत मिनिमम है, बहुत छोटी चीज है। अगर इंडिया में $1000 आ रहा है तो वही $83,000 हो जाता है, 83,000 रुपीज हो जाता है। तो यहां पे फाउंडर वो यूएसए का भी उतना ही पे किया है और आपने भी उतना ही पे किया है। पैकेज उसने भी उतना ही लिया है और आपने भी उतना ही लिया है। हम भी वही पोजीशन पे हैं, वो भी वही पोजीशन पे है। तो आज की डेट में अगर वहां के हिसाब से, क्योंकि मिस्टर सीओ ज्यादातर डेवलप कंट्री को देख करके ऑन पैसिव चला रहे हैं, दुबई के अंदर पूरी तरह से उन्होंने चलाई। वो आज की डेट में हम देख रहे हैं मार्केटिंग, तो वो एक अपर लेवल की मार्केटिंग है। वहां पे एक डेवलप कंट्री है दुबई। और अगर आप यहां पे आएंगे सिंगापुर के अंदर जो हमारा ऑफिस है वो एक डेवलप कंट्री है। इजिप्ट एक डेवलपिंग कंट्री है। यूएसए एक डेवलप कंट्री है। आप इंडिया की बात करेंगे तो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो मेन फोकस जो इंडिया ऑन पैसिव का है वो डेवलप कंट्रीज हैं, जहां पे मिस्टर सीईओ एस मुफारे सर अकॉर्डिंग टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर वहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे जो हम बात करते हैं कि अरे सर अभी हम तो जीरो, हमें $200 भी आ जाएगा एक आईडी पे तो हमें बहुत मैक्सिमम है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि वो $200 उस यूएसए के फाउंडिंग मेंबर को क्या मैटर करता है। यहां पे सिर्फ बात इंडिया की नहीं है, यहां पे बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, यहां पे बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, यहां पे बात तो सिर्फ वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमी की करने की है कि यहां पे डॉलर्स में कमाई अगर यूएसए का फाउंडर भी करेगा तो इंडियन फाउंडर भी करेगा। तो यहां पे अगर कमाई यूएसए के अकॉर्डिंग हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है वो 83 टाइम्स बढ़ के आने वाला है, यानी कि 80 गुना वो पैसा आपका बढ़ के आने वाला है। अगर आपकी आईडी के नीचे किसी भी प्रकार की जो इनकम हो रही है वो अगर यहां पे $1000 होती है, जो कि यूएसए, कनाडा और सिंगापुर जैसे कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मिनिमम है, लेकिन हमारे यहाँ पे 80-82 हजार रुपए हो जाते हैं, 82,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप और बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो बात सच है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, दिमाग में सबके था। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में बहुत पहले हम सोच चुके होते हैं लेकिन वो जहन से उतर जाती हैं। वो चीजें मालूम होती हैं लेकिन वो जहन से उतर जाती हैं। तो ये सब चीजें सबको मालूम है लेकिन वो दिमाग से उतर चुकी हैं, जहन से उतर चुकी हैं। तो इसीलिए जहन में डालें कि यूएसए और जब दुबई जैसे आज सिटीज जो आज आप देख रहे हैं, दुबई एक सिटी है, यूएई एक कंट्री है। दुबई के अंदर आज अगर ऑन पैसिव अगर वहां पे काम कर रहा है तो दुबई इज अ डेवलप सिटी, वो बहुत डेवलप सिटी है। और वहां पे $1000 या फिर $2000 मिनिमम, बहुत मिनिमम है। इसीलिए आपको इस चीज का भय या डर नहीं होना चाहिए कि शायद ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। मिस्टर सीईओ ने आज भी बोला है, हालांकि वो एक मजाक मस्ती एक हेल्दी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन आज भी उन्होंने एक बात बोली है कि ऑन पैसिव आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार है। आपके जीवन में वो बदलाव आने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, प्रिपेयर अपने आप को कर लीजिए। वो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जो एक बंदा जब यहां पे इंडिया के अंदर 30 to 50,000 रुपीज कमाता है और वो किस लेवल की सोच रखता है, तो आप महीने के $thousands of dollars कमाने वाले हैं। तो आपकी सोच क्या होने वाली है, आपका पहनावा, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होने वाली है, आपका लेटने का बैठने का तरीका बहुत बड़ा मैटर करेगा यहाँ पे।
तो आज आप बिल्कुल ग्रीन जोन में हैं। जो हमारा प्रोसेसर का काम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। वो भी पैसा कभी भी आ सकता है, मे बी आ चुका हो, वो पैसा कभी भी आ सकता है। विड्रॉल स्टार्ट होने वाला है, हमारा न्यू सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वो चीज आज पाकिस्तान की आप देख लीजिए, आप बांग्लादेश की देख लीजिए, आप उस अफ्रीकन कंट्रीज की देख लीजिए, वहां पे किस तरीके से जीडीपी में सुधार करेगी ऑन पेस्यू। तो अगर आप पूरे अफ्रीका की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन लोग हैं वहां पे, 200 करोड़ लोग हैं, जो कि ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वहां पे अगर कोई बंदा अगर $200 की इनकम करेगा तो उसके लिए वहां पे बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ $200 की करेगा उसी तरह से जैसे यूएसए में $1000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे है। उसी तरह से $200 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 15-16 हजार रुपए बनते हैं, उसी तरह से वहां पे भी कोई वैल्यू वहां पे ज्यादा बढ़ जाती है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो ये जो प्लानिंग है मिस्टर सीओ की, ये एक इकोनॉमी के साथ में पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करना, पूरे देश को, पूरे एक कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फाउंडिंग पोजीशन हमारी भी सेम है, फाउंडिंग पोजीशन अफ्रीकन कंट्री की भी सेम है, फाउंडिंग पोजीशन पाकिस्तानियों की भी सेम है, जितने भी पाकिस्तानी हैं वहां पे 280 का $1 है। कैन यू इमेजिन कि $1000 इज इक्वल टू 2,80,000 रुपए वहां के, पाकिस्तान के। तो वो उस आधार पे अगर हम यहां पे देखते हैं डेवलप कंट्री के अंदर, मैं आपको एक व्लॉग सजेस्ट करूंगा। आप यूएसए ऐसे नहीं जा सकते, आपके पास में एक मैक्सिमम एक बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, इसके आधार पे आपको वीज़ा दिया जाएगा कि आप वहां पे घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में 1-1.5 लाख रुपए आप चले जाएंगे घूम के, नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल है। वो एक ऐसा कंट्री है जहां पे आपको कम से कम 15 दिन बिताने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपकी जरूरत होगी यूएसए के अंदर। मेरा एक लखनऊ में मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ यूएसए की। तो अंकल जी है, मेरे थोड़ी दूर पे रहते हैं, तो उनका एक बेटा है जो यूएसए के अंदर गया है कुछ काम की वजह से। तो उसका 15 दिन का खर्च 4.5 लाख रुपए आया है यूएसए के अंदर, यानी कि लगभग $5,500। हालांकि उसने उसमें कई जगहों पे घूमा भी, उसने कई जगहों पे आना जाना भी, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहाँ की चीज़ें और यहाँ की चीज़ों में कितना डिफरेंस है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ऑन पेस्यू के साथ में काम कर रहे हैं, आपकी कमाई जो होने वाली है वो डॉलर्स में होने वाली है, ना कि इंडियन रुपीस में। तो डॉलर्स में जब 83 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आएगा पैसा, तो वहां पे इंडियन फाउंडर्स का रुतबा क्या होने वाला है, वहां पे एक वैल्यू क्या बनने वाली है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जब आप ये इमेजिन करेंगे तब आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन, अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो तो सबसे बड़ा पैसा ही होना चाहिए आपके लिए। अगर आप सोशल वर्क काम कर रहे हो तो उसमें आपके लोग हो सकते हैं। अगर आप स्टार या फिर किसी शोहरत के लिए काम कर रहे हो तो उसमें आपकी फैन फॉलोइंग हो सकती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन वो पैसा है हमारे लिए, और जब पैसा आएगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। दुनिया खिलाफ होगी ऑन पेस्यू के, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और आज चंद लोग ही खिलाफ हो जाते हैं तो हमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास में मेन मोटिवेशन अभी नहीं है। मेन मोटिवेशन इज अ पैसा, पैसा ही मेन मोटिवेशन है। जब ये गिरेगा, और कहां कहां से गिरेगा हमें खुद पता नहीं है, कहां कहां से आने वाला हमें खुद पता नहीं है। अभी तो स्ट्रक्चर की बात होने वाली है, जिस स्ट्रक्चर पे आज से 2 से 3 साल पहले बात की जाती थी वो स्ट्रक्चर पे बात की जानी अभी है। अभी पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैफिक पे बात की जानी है, जहाँ पे ट्रैफिक एलोकेट किया जाना है, जहाँ पे अभी पूरी तरह से और भी सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, जहाँ पे पूरी तरह से मार्केटिंग कैंपेन होने वाली है। तो जब ये पार्ट आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर शुरू होगा, तो जो एक बार आपकी वॉलेट में पैसा आया
मैं सबसे बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं 30, मैं पार्टिसिपेंट नहीं देखा हूँ, कितने भी लोग हैं, एक बार भी पैसा आया तो इस बात की आप ये पुष्टि कर लें कि वो पैसा हमेशा आपके वॉलेट में आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। वो पैसा रुकने वाला नहीं है किसी भी हालत में। कौन रोक लेगा उस पैसे को? मिस्टर एस ने 2020 के लास्ट में जाकर के एक बात बोली थी कि हम ऑन पेसी को अगर स्टार्ट कर दे तो हम चाह करके भी रोक सकते नहीं है। अभी तो हम पूरी तरह से ट्रायल पीरियड में है, हमने ट्रायल पीरियड किया, ठीक है, हमने पैकेज वैकेज बाय किया, लोगों को कमीशन बने और जबकि लाखों की कमीशन बने। अभी तो ये ट्रायल पीरियड था दोस्तों, अभी तो बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं। अभी तो यहाँ पे जो ग्रीन जोन में हम आए हुए हैं, जहां पे मिस्टर एस एक्साइटेड दिख रहे हैं, जहां पे फाउंडिंग मेंबर्स एक्साइटेड दिख रहे हैं, और जो गलत बोलने वाले हैं वो जिंदगी भर गलत बोलते रहेंगे और ऑन पे का खाते भी रहेंगे। उनसे हमें थोड़ा दूर रहना है, दूरियां बना के रखनी है। और यकीनन हमारी जो जिंदगी है उसमें हमने ऐसा डिसीजन लिया है ऑन पेसू को अपना करके, शायद हमारी जनरेशन जो है आने वाली, जो हमारी औलादें हैं, वो हम पे गर्व महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे कि यस, हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने, हमारे दादाजी ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए, इतनी ये चीज़ छोड़ गए, आज ऑन पेसी को हमें दे गए। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो ये एक चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम भी मेरा हो गया है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लोगों को लग रहा होगा कि एक महज मोटिवेशन है, लोगों को लग रहा होगा कि एक महज चीज़ें हैं जो मोहम्मद कैफ ने बताई हैं मोटिवेट करने के लिए, और काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड भी हो जाएंगे, लेकिन ये महज रियलिटी का 1% ही है। ये मोटिवेशन नहीं है कोई, ये महज रियलिटी का 1% ही है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। ये मोटिवेशन तो आप मान लें, ठीक है, मैं भी बोल देता हूं कि एक मोटिवेशन है, आपको मोटिवेट कर दिया मैंने, लेकिन ये रियलिटी का 1% है। इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी रियलिटी आपके सामने आने वाली है। अब वो चीज़ें आपको सामने खुद दिखेंगी आने वाले चंद सालों के अंदर। बाकी इस शब्द के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी सिस्टम स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, में भी कुछ हफ्तों के अंदर न्यू सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, एक ये आइडिया है, ना कि कोई स्पेकुलेशन है। और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं 100% दें ऑन पेसिव में, जितना हो सके 1-2 घंटा 3 घंटा दें। और अपने उन फाउंडर्स को भी आप फ़ोन कॉल करके बताएं कि यस, बिल्कुल सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, और बिल्कुल यकीनन तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम ऑन पेसिव में जीत निश्चित हमारी है, और हम ज़रूर यहाँ पे जीतेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ऑन पेसिव, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक